और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 6 बजे लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे, जहां पर वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे तक कन्याकुमारी में है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी साधना करना चाहते हैं तो आखिरी दौर के चुनाव के बाद करें। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो थम जाएगा और प्रधानमंत्री जो है प्रचार के बाद ध्यान साधना करेंगे। 1 जून तक कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे, यानी 2 दिन तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और वहीं पर ध्यान साधना करेंगे, जिससे लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और शिकायत जो है वो आपको बता दें कि चुनाव आयोग तक में दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी के लिए निकलेंगे, वहां पर वो ध्यान साधना करेंगे। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल वो जाने वाले हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन तक ध्यान लगाया था और विकसित भारत की कल्पना की थी। उसी कल्पना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जब चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा, ध्यान साधना के लिए जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शाम 6 बजे लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो थम जाएगा और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे कन्याकुमारी। 2 दिन तक वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी और वहां ध्यान साधना वो करेंगे, लेकिन इस पर विपक्ष को कड़ी आपत्ति है। देखिए, विपक्ष जो है लगातार यहाँ पर शिकायत कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है और ऐसे में अब शिकायत जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कर दी गई है। आज कन्याकुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। आज शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां पर ध्यान मंडप में वो 2 दिनों तक ध्यान लगाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कन्याकुमारी में मुस्तैद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। ऐसे में उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करने के लिए आप 2 तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान करेंगे जिस पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी में पीएम की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहां के भगवती अम्मा मंदिर से होगी। पीएम सबसे पहले आज शाम 5:15 बजे मंदिर में दर्शन करेंगे। 108 शक्ति पीठों में एक मंदिर देवी कन्याकुमारी को यहां पर वो समर्पित भी करेंगे, ध्यान लगाएंगे। फिर 31 मई से 1 जून तक प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे और 1 जून की दोपहर को 3 बजे वो महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री का पूरा 2 दिनों का कार्यक्रम है। तो इस बार प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी को चुना है, मगर पिछली बार वो केदारनाथ गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था और तब वो 2 दिन तक केदारनाथ में रहे थे। उन्होंने केदारनाथ की एक गुफा में साधना भी की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था और पूरी रात वहीं पर गुजारी थी। प्रधानमंत्री के ठहरने से उस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हुई कि उस साल मई में ही अक्टूबर तक की सारी बुकिंग जो थी वो फुल हो गई थी। और अभी भी फरवरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी और वो अपने साथ मोरपंख लेकर गए थे जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। और अब पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अगले 2 दिनों तक रहेंगे, जहां वो ध्यान करेंगे। इससे पहले केदारनाथ की तस्वीर 2019 की और इसी साल फरवरी में समंदर में ध्यान लगाया था द्वारका जब वो पहुंचे थे। इसके बाद काफी पर्यटक भी इन जगहों पर दिखाई दिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी जाने वाले हैं, लेकिन कन्याकुमारी को ही क्यों चुना गया है ये आपको हम ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो ऐतिहासिक जगह है वहां पर ध्यान लगाने जाएंगे और 24 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। देश भ्रमण करके विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। इस बीच स्वामी विवेकानंद ने चट्टान पर 3 दिन तक ध्यान किया था। ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था।
विवेकानंद ने एक भारत विकसित भारत का सपना देखा था और आज देखिए प्रधानमंत्री ने उसी कन्याकुमारी को चुना है और उसी जगह पर वो भी ध्यान लगाएंगे, उसी चट्टान पर, उसी रॉक पर प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के इस कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल-पुथल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कुमारी में अनसत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो दो टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं।